दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे हैं और आंसर की जिसने चेक कर ली है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स की। येस, मैं कम ही बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मोस्टली जो आंसर्स आ रहे हैं और सब एक-दूसरे से जो पूछ रहे हैं बार-बार कि कितने मार्क्स बने हैं, क्या बने हैं, तो मोस्टली सब लोगों का प 50 से 60 के बीच में और 60 तक आते-आते वो अटक गया है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अब आपको ये तैयारी करनी है, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको आंसर की के आने के बाद आपको तसल्ली होनी चाहिए कि भई हाँ, हमारे पास अब पेपर है, अब हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं ये और बोलूँगी कि पूरे के पूरे 1 टू 100 क्वेश्चन्स आपने सॉल्व कर दिया तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपने नंबर ऑफ टाइम्स यू माइट हैव सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, ठीक है, सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको उन पीवाईक्यूज की हेल्पिंग हैंड नजर आया इस पेपर में? बोल सकते हो हाँ भी और बोल सकते हो ना भी। हाँ, उस कंडीशन में आप बोलोगे जब आपने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस के फॉर्म में किया है, ठीक है? अगर आप ना बोलना चाहोगे या फिर मैं ना कब बोलूंगी आपको, सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। बेसिक कंसेप्ट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिसकी तैयारी करनी है। उन सब्जेक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट छलांग नहीं मारनी है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, और जो आपकी रीच तक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, इन बिटवीन आप उस सब्जेक्ट में रह सकते हो, ठीक है, मतलब आप कुछ हद तक तो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपके कॉबवेब का क्वेश्चन आया, बर्ड ट्रेंड की बात कर ली, ठीक है, फंक्शंस की बात कर ली, ये क्वेश्चंस तो अंडर द रीच है। मैट्रिसेस की बात कर ली, ठीक है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल पे अगर करते, बेसिक्स क्लियर होता तो वो क्वेश्चंस भी होते। तो उनको कैसे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन पर करना है फोकस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, हाउ टू टेक आइडिया फॉर दैट फ्रॉम आंसर की। चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप आइडिया लोगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा कि आंसर की से कैसे आइडिया लेंगे और आपको कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कैसे क्विक ग्लैंस लेना है जून साइकिल का, वो भी मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको कौन से क्वेश्चंस पर करना है फोकस, ठीक है, और कैसे इन क्विक ग्लैंस जून साइकिल की बात करनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको देखा गया है कि भाई मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैंने यहाँ पे जून साइकिल भी लिखा है, तो काफी स्टूडेंट तो सोच रहे हैं मैम जून साइकिल कहाँ से आ गया दिसंबर की बात करते करते। जून साइकिल को आपको वो क्वेश्चंस उठाने हैं जहां पे मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन का सिर्फ जिक्र हुआ है, ठीक है, सिर्फ नाम पता चला है, सिर्फ नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टाइटल, ठीक है, तो वो आपको उठाने हैं और वो आपको पढ़ने हैं। वो बाद की बात है, लेकिन पहले लिस्ट तो होनी चाहिए ना कि टॉपिक कौन कौन से है। आपने कुछ टॉपिक्स देखे होंगे जो नाम आया है, रॉयज आइडेंटिटी का, शेफर्ड लेमा का, ठीक है, और होटेलिंग लेमा, ये सारे के सारे लेग्रांजियन फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये तो माइक्रो पढ़ते तो भी हो जाता, ठीक है। माइक्रो का टॉपिक देखते तो कुछ चीजें तो तभी सॉल्व हो जाती, यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह की बात कर रही हूँ। तो आपको डायरेक्टली स्किप नहीं करना है। अगर इंडिया डायरेक्टली बहुत ही टॉप क्लास डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ देखेगी, तो इंडिया को पहले ये देखना है कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। उस कंट्री के साथ डील करनी है सबसे पहले जो मेरे अंडर द रीच है। तो आपको भी सबसे पहले उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है जो आपके अंडर द रीच है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने लिखा है मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ देखना है, और उनके टाइटल्स लिख लो कि हाँ ये मैंने सुना तो है कहीं पे। जून और दिसंबर साइकिल दोनों की बात कर रही हूँ, जो आपने टॉपिक्स देखे हैं इन दोनों साइकिल में। उसके बाद में आप देखोगे कि स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, स्टार्ट करना है बेसिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स
जो कि कंटेन करते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बुक्स नहीं है तो मुझसे पूछो, मैं एटलीस्ट आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना बेसिक तैयार करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बुक दूंगी वो थोड़ी सी आपको एडवांस लगेगी। एज सच वो एडवांस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी बुक से स्टार्ट कीजिएगा जो आपके यूनिवर्सिटी में काम में ली है, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने पढ़ा है, मास्टर्स किया है, तो यू माइट बी हैविंग बुक्स, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट की तो बुक्स होना इज मस्ट, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। मैथ्स का तो ऑटोमेटिकली आपको बता ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद में बात की जा रही है स्टार्ट टेकिंग ग्लैंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स टॉपिक्स ऑफ द पेपर, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि इसका भी आपको ग्लैंस लेना है। फिर उसके बाद में बेसिक टू एडवांस, डायरेक्ट एडवांस तक जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा और डिस्करेजमेंट फील होगा और डेमोरलाइज हो जाओगे, उसकी वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू हैव टू गो विद बेसिक्स। और मैं सच बता रही हूं, आपका पेपर उठा के देख लो, 50 to 60% पेपर आपका बेसिक, अगर आपने अच्छे से मतलब थियरी पार्ट कर लिया है तो 50 to 60 क्वेश्चन कुड बी सॉल्व, ठीक है। हाँ, पेपर लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत था भाई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हाउ टू टेक आइडिया फॉर दैट फ्रॉम आंसर की। उससे आप आंसर की से कैसे आइडिया ले सकते हो कि भाई मोर और लेस 50% स्कोप ऑफ गेटिंग ग्लैंस ऑफ मैटर फॉर मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जून में वैसे इंक्लूड नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी आप जून भी ले लो और दिसंबर भी ले लो, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस का ये ग्लैंस मिल जाएगा कि भाई ये टॉपिक है, मतलब मैं यूटिलिटी की बात कर रही हूँ, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, प्रॉफिट फंक्शन की बात हो रही है, होटेल लेमा की जब बात करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम का कितना डिजास्टर्स क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो आपका कॉम्प्रिहेंशन में आया था, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको कम से कम, मैं मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 50% स्कोप मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको करने हैं, और वो टॉपिक्स आपको एकदम बेसिक से एडवांस करने हैं। आपको ये पेपर देने के बाद रियलाइज हुआ होगा कि भाई जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया है ना, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे सिर्फ ये बताते रह गए कि ये टेस्ट आना है, ये अजम्पशन होता है, ठीक है, और इन अजम्पशंस के टाइम पे क्या चीजें फॉलो करनी है। कोई डिस्क्रिप्टिव सेंस नहीं था उसमें कि भाई पूरा का पूरा डिटेल में आपसे पूछ लिया गया। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बेसिक्स टू एडवांस। अगेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज डू नॉट स्किप टू एडवांस डायरेक्टली, ठीक है। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, do not forget to join this telegram channel in order to get proper notification for the further lecture, ठीक है। कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन इकोनॉमिक्स कोर्स, ठीक है। पहले आपका पूरी की पूरी 10 यूनिट्स को तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब जो न्यू पैटर्न पिक्चर में आया है उसके अकॉर्डिंग सेशंस तैयार किए जाएंगे फिर से उन यूनिट्स पे, और उसके बाद में क्रैश कोर्स भी होगा। तो थिंक वंस कि क्या क्या एडवांटेज है कोर्स लेने के, ठीक है। एंड डू नॉट, हाँ एक और चीज बोलूंगी, कोर्स ले लिया और आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो बैठ जाते हैं सब कुछ कोर्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली स्टडी। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं बचा सकता जेआरएफ क्लियर करने से। और कोई भी बुक्स वगैरह से रिलेटेड, कोई भी कंटेंट वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।